एक्सिस का मतलब वो बी हुआ या कोऑर्डिनेट्स हुआ उसके? बेटा बी, आप पहले मैंने क्या बोला था, एक चीज देखो, इससे कंफ्यूज मत हो। नहीं एक्स नहीं, वाई मैं वो अगर, पूछ रहा हूँ कि हाँ ये डिस्टेंस हुआ या इसका कोऑर्डिनेट होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अच्छा मतलब। देखो बेटा, जो कोऑर्डिनेट होता है ना बेटे, कोऑर्डिनेट हम इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट जो होता है वो लेंथ ही बताते हैं ना। जैसे कि यहाँ देखिए, है ना, लेंथ ही होगा, जो आपका इंटरसेप्ट होगा वो लेंथ होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट भी तो लेंथ के बराबर होता है ना बेटे, बी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आप कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो जो लेंथ होता है वाई एक्सिस में वो तो वाई कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों ही चीजें सेम हो गई। जैसे देखो यहाँ पर ये लाइन है, आपके क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो ये जो लेंथ होगा ओ से लेकर के मान लेते हैं कि ये ओ बी हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,b, ठीक है बेटा, 0,b हो गया कोऑर्डिनेट। तो ओबी क्या हो जाएगा बेटे, ओबी का जो लेंथ हो जाएगा, ओबी का लेंथ क्या हो जाएगा, वो बी ही ना हो जाएगा, ओबी का लेंथ तो बी के बराबर ही होगा। यानी कि आप अगर ये कहते हैं कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑन y एक्सिस, जहां पर लाइन कट कर रहा है, अगर आप लेंथ ऑन y एक्सिस लेते हैं y इंटरसेप्ट को, तो that will be same as the, its value will be same as the y coordinate, है ना। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट बोलना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि लेंथ अगर हम लेंगे तो निगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट अगर आप बोलते हैं इट इज मोर क्लियर, तो कोऑर्डिनेट ही बताता है बेसिकली। समझ में आया, आ गया यस समझ सर, में। यस सर, यस हाँ, सर। जैसे अगर निगेटिव वाई में कट करेगा ना, तो निगेटिव वाई में कट करेगा तो आपका इंटरसेप्ट निगेटिव होगा, है ना। लेंथ को बेसिकली तो हम निगेटिव नहीं कह सकते, पर कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होता है ना। तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दैट कि जो कोऑर्डिनेट है बेसिकली उस कोऑर्डिनेट को ही आप इंटरसेप्ट कहें तो ज्यादा क्लियर समझोगे। ओके, तो ओबी लेंथ भी अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं तो हम साइन के साथ ही लेंगे, ठीक है बेटा, दैट इज कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज टेकन एज द इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है वो उसका y कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो इंटरसेप्ट कहलाएगा। सो यू आर करेक्ट इन दिस सेंस। ओके बेटे, चलो पहले नोट कर लो इसको, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। इसको हम लोग देखेंगे बेटा, कम ऑन डू इट। चलिए बहुत अच्छी बात है, करो इसको। नोटेड डाउन, कंप्लीट हो गया तो मैं रब कर रहा हूं। नोट कर लिया बच्चों। यस सर। ओके, किसी का रह गया हो तो बता दो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड।
ये लाइन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखिए तो एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया और लाइन दिया हुआ है बेटा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहाँ है? देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया एक्स पे, इधर से इससे इस साइड आएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन आएगा ना एक्स का, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर वाला हुआ, तो इससे जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। तो ये थीटा हो गया, है ना। तो दिस वन इज टेन थीटा। तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो स्लोप हो जाएगा। और आपका जो है ये वाला पॉइंट, अगर ये जो लेंथ है, लेट अस कॉल कि ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज योर, दिस लेंथ इज योर हाउ मच, दिस लेंथ इज योर कितना हो गया बेटे सी, दिस लेंथ इज सी। तो सी इज व्हाट? सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट इज 0, c। so 0, c will be the coordinate of this point। अब यहां से हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे हम? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था दैट इज ax प्लस by। अब यहाँ देखो इसको c ले रहे हैं तो यहाँ पे c मत लिखो, कुछ और लिख देते हैं, है ना, d। लेट अस से कांस्टेंट टर्म का नाम दे देते हैं d। तो ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। c क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि c हम y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं नाम, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म का नाम चेंज कर दिया। तो x प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। तो अगर इस लाइन को हम देखेंगे तो इस लाइन को जरा आप प्लॉट करने की कोशिश करो, है ना। लेट मी प्लॉट दिस लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं? इस लाइन को प्लॉट करने के लिए ध्यान से देखना, जो है यहां पर x और y इंटरसेप्ट निकल जाएगा, है ना। तो कैसे निकलेगा? तो हमें क्या करना है, पहले x को 0 डालेंगे। तो जब हम x को 0 डालेंगे तो x 0 क्या होता है? y एक्सिस का पॉइंट होता है ना। x को 0 डालने का मतलब क्या हो गया? x 0 किस पे होता है? y एक्सिस पे होता है। तो जैसे ही आप पुट करोगे x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 0 पुट करने पर आपको आ जाएगा by प्लस d इक्वल टू 0, यानी कि by प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। तो बेटा यहाँ से y क्या हो जाएगा? y जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस d बाई बी। y हो गया माइनस d बाई बी, दिख रहा है। तो माइनस d बाई बी का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस को कहां पे कट करेगा लाइन? माइनस d बाई बी। अब यहां हमने माना है कहां पे कट कर रहा है? c पे, यानी कि माइनस d बाई बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस d बाई बी विल बी इक्वल टू c। तो इस पॉइंट को देखिए, समझो इसको, है ना। सिंस लाइन कट y एक्सिस, सिंस लाइन कट y एक्सिस एट माइनस d बाई बी, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं माइनस d बाई बी को क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं, है ना। ध्यान से देखो, अब आपके मन में आएगा यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस साइन से कभी घबराना नहीं है बेटे, है ना। धीरे धीरे आपको ये कई बार मैं बताऊंगा, माइनस साइन से कभी परेशान नहीं होना है। माइनस साइन का मतलब ये नहीं है कि चीज निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं लिख रहा हूं कि सम क्वांटिटी a, है ना, तो माइनस ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? वो देखो, ध्यान से सुनो मेरी इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा।
तो वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए क्या है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन माइनस ए विल बी लेस देन 0। यानी कि अगर ए ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव होगा तो माइनस ए निगेटिव होगा। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है, इफ ए इज लेस देन 0, अगर ए निगेटिव होगा तो माइनस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अगर मैं ए को रखता हूँ 3 तो माइनस ए क्या हो जाएगा, -3, है ना। और अगर मैं ए को रखता हूँ -2, ए को क्या लेता हूँ -2, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2, माइनस ए विल बी माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। तो देख लो बेटा यहाँ पे माइनस ए क्या है, +2 है। माइनस ए इक्वल टू +2, व्हाट डज इट मींस, माइनस ए इज पॉजिटिव। तो बेटा माइनस ए क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ए निगेटिव है। और यहाँ पर माइनस ए निगेटिव है क्योंकि ए पॉजिटिव है। ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का निगेटिव लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर किसी निगेटिव नंबर का निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर माइनस साइन आ रहा है -d/b, तो -d/b पॉजिटिव होगा या निगेटिव, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि d/b पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि d/b, ध्यान से सुन रहे हैं, d/b, यदि d/b पॉजिटिव है तो -d/b निगेटिव हो जाएगा। यदि d/b निगेटिव है तो -d/b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, क्लियर है ये। इसको मैं रब करने जा रहा हूं। आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। निगेटिव पॉजिटिव में बेटे, निगेटिव पॉजिटिव समझ में आता है, बताइए प्लीज रिप्लाई। निगेटिव पॉजिटिव क्लियर है, बोलो बेटे। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो समझ रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव जल्दीबाजी में डिसाइड नहीं कर लेना है। दिमाग को स्थिर रख के कूल एंड काम होकर के सोचना है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग इक्वेशन निकालते हैं लाइन का। तो बेटा c क्या हो गया, c हो गया -d/b। तो -d/b को हम यहाँ से c लिख देंगे। अब हम देखते हैं स्लोप क्या हो जाएगा, x + by + d जो लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, है ना। स्लोप ऑफ लाइन x + by + d = 0। ठीक है बेटे, स्लोप ऑफ दिस लाइन ये निकालना है। तो जरा देखो स्लोप क्या हो जाएगा। मान लो कि अभी स्लोप निकालना है ना, तो हमें देखो c क्या है, y इंटरसेप्ट निकाल लिया। अब x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो फॉर x इंटरसेप्ट क्या करोगे, फॉर x इंटरसेप्ट का मतलब कि लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, x एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए y 0 होता है, तो क्या करोगे, कीप y = 0। तो जैसे ही आप y = 0 इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x + d = 0, यानी कि x विल बी इक्वल टू -d/a। x क्या हो गया, -d/a। ठीक है बेटा, तो x हो गया -d/a और y हो गया -d/b। दिख रहा है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और हम इसके स्लोप को फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए कि लाइन इस तरह से है, ओके। तो ये हो गया आपका, ये जो लाइन है
ये लाइन कौन सा लाइन है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया है, y इंटरसेप्ट हमारे पास आया है, y इंटरसेप्ट आया है -d/b। सो दिस विल बी c इक्वल टू -d/b। और x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट पार्ट है ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा। एंड x इंटरसेप्ट, चलो इसको नाम दे दो o a b, तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा -d/a। ये जो हमने निकाला है -d/a। तो देखो यहां पर लाइन मोर देन 90 डिग्री बना रहा है ना, ओके, तो हमें ये वाला एंगल देखना होगा। तो ये एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया ना बेटा, ये एंगल हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो हमें इसको निकालना है, ये एंगल क्या हो गया, इसको मान लेते हैं अल्फा। तो अल्फा को क्या लिख दोगे, अल्फा को लिख दोगे आप 180 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको समझा रहा हूँ, इस पे केयरफुली ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यहाँ समझ गया, समझो रेलगाड़ी आगे बढ़ गई, है ना। तो हमें इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है ना बेटा। तो हमें क्या चाहिए, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। देखना बेटे, थीटा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा। तो स्लोप जो हो जाएगा, दिस इज टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया थीटा और ये हो गया अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा क्या है, 180 डिग्री है। यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि थीटा प्लस अल्फा आपका 180 डिग्री है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस अल्फा। सो टेन थीटा आपका स्लोप होगा विच कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस अल्फा। और आपने क्या पढ़ा है, टेन 180 डिग्री माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। तो टेन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, -10 अल्फा। ट्राइग्नोमेट्री वाले पार्ट में मैंने बताया था बेसिक में, इस पे नजर रखिए। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज -10 अल्फा, है ना, ओके। तो स्लोप हो गया -10 अल्फा। अब यहां से हम 10 अल्फा निकाल सकते हैं, ओके, 10 अल्फा निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस ट्राइंगल में देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल AOB, AOB ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, अल्फा एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा OB। तो OB क्या हो जाएगा बेटे, OB को कितना है, OB जो है वो क्या है, -d/b। OB इक्वल टू -d/b। एंड OA कितना है, देखिएगा, OA इक्वल टू -d/a। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको दिख रहा है, OB इक्वल टू -d/b एंड OA इक्वल टू -d/a। तो 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा आपका हो जाएगा OB/OA, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देयरफॉर 10 अल्फा क्या हो जाएगा, देयरफॉर 10 अल्फा, ये लास्ट में लिखोगे आप, 10 अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, OB डिवाइडेड बाई OA। 10 अल्फा विल बी इक्वल टू OB डिवाइडेड बाई OA। लास्ट में लिखना आप इसको, 10 अल्फा विल बी OB डिवाइडेड बाई OA। ये हो जाएगा 10 अल्फा। तो 10 अल्फा इज OB डिवाइडेड बाई OA। अब जरा इसको देखो, OB डिवाइडेड बाई OA कितना हो रहा है, ओके, OB डिवाइडेड बाई OA कितना हो रहा है, OB क्या है, OB इज इक्वल टू -d/b, OB -d/b एंड OA इक्वल टू -d/a। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को जरा डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा,
माइनस डी बाई बी डिवाइडेड बाई माइनस डी बाई ए। तो ये देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज ए बाई बी। टेन अल्फा क्या आ गया बेटे, एकदम ध्यान रखो, फोकस करो। टेन अल्फा आ गया ए बाई बी, टेन अल्फा आ गया ए बाई बी। अब जरा देखो, टेन अल्फा अगर ए बाई बी आ गया तो हमारा स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, यहां हमने लिखा है ना स्लोप, देखो स्लोप हमारा ये है ना, ओके स्लोप ये रहा, स्लोप वाज टेन थीटा, थीटा वाज 180 माइनस अल्फा, और टेन ऑफ 180 माइनस अल्फा होता है माइनस टेन अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका स्लोप हो जाएगा, देयरफॉर यू कैन राइट कि स्लोप विच इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा आ रहा है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज टेन अल्फा कितना आया था, टेन अल्फा आया था ए बाई बी, सो द स्लोप इज माइनस ए बाई बी। दिख रहा है, स्लोप इज माइनस ए बाई बी, जहां पे आपका इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। ओके, यहां तक पहले नोट करिए, फिर आगे समझाऊंगा। कम ऑन एवरीवन, नोट अप टू दिस पॉइंट। Sir, how we got that m equal to minus 10 alpha? हाँ बता रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ कौन पूछ रहा है बेटे, हाँ बोलो बेटा। Sir, m is equal to minus 10 alpha कैसे हुआ? हाँ आपका नाम क्या है बेटा, देव सर। देव। अच्छा देव, आपने ट्राइगोनोमेट्री वाला क्लास किया था? यस सर। ठीक है, पहले इसको नोट करो। देखो बोर्ड पे मुझे बताने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, तो आप पहले नोट कर लो, इक्वेशन डिराइव करके फिर मैं लास्ट में उसको बता देता हूँ। ठीक है बेटे, चलो आप इसको पहले नोट कर लो। अब एक ही स्टेप में इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। इक्वेशन जब डिराइव हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का, फिर मैं आपको उस पे आ जाऊंगा कि माइनस टेन अल्फा। देखो एम क्या है, पहले यहाँ देख लो, एक बार फिर से देख लो। ये तो क्लियर है ना कि स्लोप इक्वल टू टेन थीटा है, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, ये तो बाय डेफिनेशन है। यस सर यस सर। अब यहाँ देखो, यहाँ इस फिगर में देखना, ये एंगल थीटा हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, तो पॉजिटिव एक्स के साथ ये वाला एंगल बन रहा है थीटा। और ये एंगल हमने इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए ओ बी में माना इस एंगल को अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया, थीटा प्लस अल्फा हो गया 180 डिग्री। तो आप टेन थीटा, स्लोप जो है, स्लोप मीन्स एम, तो स्लोप हो गया टेन थीटा। तो बेटे टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप यहाँ से, थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं 180 माइनस अल्फा, और टेन 180 माइनस अल्फा होता है माइनस टेन अल्फा। क्या होता है, इस चीज को नोट करो, है ना, टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा, अल्फा कोई भी एंगल हो सकता है ना, विल बी इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। यस सर यस सर यस सर। हाँ तो वही फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। हाँ। वहां से अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आई थिंक इट्स क्लियर, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा पूरा समझाने के बाद। ठीक है, तो ये जो है, ये चीज हमने यहाँ से इससे लिखा है, इस फॉर्मूले से लिखा है। तो ये फॉर्मूला यहाँ हमने यूज किया, आप चाहो तो इसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना। ओके, यहाँ पर एक ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना, उसके बाद आप इसको लिखना। ठीक है बेटे, चलो कम ऑन, कंप्लीट दिस नोट फर्स्ट ऑफ ऑल। करो, जल्दी करो बेटे, इस नोट को कंप्लीट कर लो, फिर इक्वेशन पे आते हैं।
हो गया? कंप्लीट हो गया बच्चों? सर थोड़ा देर और। बिल्कुल कर लीजिए। यहाँ के बाद लास्टली आप यहाँ पर जो है लास्ट में यहाँ पर आप करेंगे फाइनली इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे, स्लोप निकाल लेंगे -a/b। अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया? स्लोप m इक्वल टू -a/b एंड y इंटरसेप्ट जिसको हमने स्मॉल c नाम दिया था, स्मॉल c, so this small c is equal to how much? This small c equal to -b/b। तो अब हम इक्वेशन में -a/b को m से रिप्लेस कर देंगे और -d/b को
सी से रिप्लेस कर देंगे। तब हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेटा इक्वेशन को। लेट अस कन्वर्ट द इक्वेशन। सभी कोई इधर इधर ध्यान दीजिएगा। सिंस द इक्वेशन ऑफ line is equation of line is x plus by plus d इक्वल टू 0। यही है ना बेटा इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, इस वाले टर्म को और इस वाले को, पहले और तीसरे टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस डी, है ना। बस एक्स और डी को इधर ले गए हैं तो प्लस से माइनस हो जाएगा। बी से डिवाइड कर दो, जैसे बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी, और यहाँ आ जाएगा माइनस डी बाई बी। ओके, चलिए पहले उधर नोट हो गया, ये वाला नोट हो चुका है। यस सर। यहां तक हो चुका है ये, यस सर। सबका हो गया ये। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब इसको रब कर रहा हूं। स्लोप आपके सामने है माइनस ए बाई बी, और इंटरसेप्ट जो है वो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट सी इक्वल टू माइनस डी बाई बी। तो बस वैल्यू रख देना है बेटे। Therefore, ऐसे लिखो, दिस इम्प्लाइज, इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद देखिएगा, इस स्टेप के बाद देखिएगा, इस स्टेप के बाद यहां देखिएगा, मैं b से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो y क्या हो जाएगा, y विल बी माइनस a by b इंटू एक्स, यहाँ प्लस कर दो, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस डी बाई बी, माइनस डी बाई बी। दिख रहा है बेटे, क्या आ गया, b से डिवाइड कर दिया तो आ गया माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस डी बाई बी। अब जरा ध्यान से कंपेयर करिए, माइनस ए बाई बी क्या है, माइनस ए बाई बी स्लोप है। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू स्लोप है m इंटू एक्स, तो माइनस ए बाई बी स्लोप एम एक्स प्लस डी बाई बी माइनस डी बाई बी। यहां देखो माइनस डी बाई बी इक्वल टू सी, सी इज y इंटरसेप्ट, तो दिस इज एम एक्स प्लस सी। सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका क्या आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपका आ गया इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर m क्या है, m क्या है, माइनस ए बाई बी। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, जिसमें माइनस ए बाई बी आपका स्लोप हो जाएगा, अब माइनस डी बाई बी, माइनस डी बाई बी जो होगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। सो हियर m इक्वल टू विच इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, एंड जो c है बेटे, c वाज माइनस d बाई b, so this is y intercept, intercept of line, so this is y intercept of line।
तो यहां तक बेटा हमने देखा। ओके, तो ये बात क्लियर है सभी को। y इक्वल टू mx प्लस सी कैसे आया? यस सर। वेरी गुड। अब आप क्या करो बच्चे, इसको नोट कंप्लीट कर लो। ये तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, है ना? तो अब इसको कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक और फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, है ना? फिर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट हमारा जितना जरूरी है फिलहाल वो कवर हो जाएगा। वैसे तो बहुत कुछ अभी इसमें पढ़ना है, ये तो बिगनिंग है। ओके, लेकिन वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। हमें लाइन का मतलब समझना था, स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो समझ गए, स्लोप क्या होता है वो समझ गए। अब हमें इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर दिया रहे तो वहां से स्लोप निकालने आना चाहिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए, इंटरसेप्ट निकालने आना चाहिए। तो ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो हमारा पूरा काम जो है, कभी भी हम मैथ्स और फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो वहां तक हमें पढ़ लेना है अभी। तो कम ऑन, कंप्लीट दिस पॉइंट। इसको नोट कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटे। कंप्लीट दिस। हाँ सर, वो जो -a/b × x है, उसको -ax/b भी तो लिख सकते हैं ना? बेटा, लिख तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन एक्स क्या है, देखो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ए और बी कांस्टेंट टर्म है। तो जो कांस्टेंट टर्म आता है ना बेटा, वो आएगा ना स्लोप में, है ना? तो आप अगर उस तरह से लिखेंगे तो m क्या है, m को, m तो -a/b है ना, तो m को हमने रिप्रेजेंट किया है ना बेटा -a/b से। तो x को अलग रखोगे तभी तो रिप्रेजेंट करेगा। समझा इस बात को? हाँ। चलो वेरी गुड। चलिए आगे बढ़िए, इसको पूरा नोट कर लो बेटे। हो गया बेटा? एवरीवन हैव नोटेड इट डाउन? आइए अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं कन्वर्ट करने का। देखो अभी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, जो भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसको y इक्वल टू निकाल लेंगे। y इक्वल टू निकाल लेंगे तो x के साथ जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और यहाँ जो भी प्लस लिख करके जो भी यहाँ आएगा वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, है ना? तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
find the slope of line and intercept on y axis in the following cases। तो मैं बेटे आपको अलग अलग दे रहा हूं लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तीसरा हो गया x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। चौथे नंबर पे हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। पांचवें नंबर पे हो गया x प्लस 3y इक्वल टू 0। चलो बेटा इस पांचों में स्लोप निकालिए लाइन का और y इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस की वैल्यू। तो आपको क्या करना होगा, इन सभी इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में एक एक करके रिप्रेजेंट करो और देखो कि m की जगह पर क्या आ रहा है और c की जगह पर क्या आ रहा है। जो m की जगह आएगा वो स्लोप हो जाएगा और जो c की जगह पर आएगा वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है क्वेश्चन में? क्लियर है बेटे? तो पहले x और y दोनों निकालना पड़ेगा ना। एक्स वाई थोड़ी निकलेगा, एक्स वाई तो वेरिएबल है, एक्स वाई थोड़ी निकालना है, एम और सी निकालना है ना। एक्स वाई तो कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। एक्स वाई थोड़ी निकालते हैं बेटा, एक्स और वाई थोड़ी निकलेगा यहाँ से। सॉल्व कैसे करोगे? कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन तो नहीं है जो सॉल्व होगा एक्स वाई। ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है बेटे। ओके एक क्वेश्चन चलो मैं करके दिखाता हूं, देखो है ना, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर देखो कितना इजी है ना, कंफ्यूज ना हो। देखो बेटा पहला नंबर पे फर्स्ट नंबर कह रहा है x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में लिखना है? आप अगर x और y देखो कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा, किसी भी कर्व का ग्राफ का इक्वेशन दिया रहेगा तो वो वेरिएबल के क्रम में होगा। हम वेरिएबल को ही गायब कर देंगे। टू कोई इक्वेशन नहीं है, y इक्वल टू 2 कोई इक्वेशन हो सकता है, x इक्वल टू 2 इक्वेशन हो सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन हो सकता है ना बेटा। तो इक्वेशन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आप x y को कैसे फाइंड करोगे? जैसे देखो लाइन है ना, कोई भी लाइन अगर मैं बनाता हूँ, मान लो ये लाइन मैंने बनाया, तो इस लाइन में x और y क्या क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और होगी, y की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर x कुछ और है, y कुछ और है, यहाँ x कुछ और है, y कुछ और है, यहाँ पर देखो y0 x ये है, फिर यहाँ देखो अलग अलग पॉइंट पे x और y की वैल्यू अलग अलग है ना। तो x और y तो कुछ भी हो सकते हैं समझे? ये इक्वेशन है जो कि आपको लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x और y माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं बेटे, है ना। तो आप x और y तो नहीं निकालेंगे, x y कैसे निकालेंगे? x y तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको निकालना है m और c। देखो स्लोप कौन है? स्लोप है m और इंटरसेप्ट कौन है? c। तो इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में लिखोगे, y को x के टर्म में और m के और c के टर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? यहाँ से y फाइंड करो, तो यहाँ से बाबू y क्या हो जाएगा? यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस एक्स माइनस 3, यानी कि इक्वेशन क्या बन गया? ये बन गया -1 इंटू एक्स। क्या बन जाएगा? -1 इंटू एक्स प्लस -3। समझ में आया? ये बन गया इक्वेशन।
अब इस ये देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप एंड इंटरसेप्ट के फॉर्म में, ध्यान से सुनिए, स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो क्या ये इक्वेशन अब इसी फॉर्मेट में है, तो अगर ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो y की जगह तो y आ गया, कंपेयर करो बेटे, ये रहा y, ये रहा m और ये रहा x और ये रहा c। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ आप लिख दोगे देयरफॉर आपका स्लोप क्या हो गया, स्लोप विच इज इक्वल टू m कितना हो गया -1 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट हो जाएगा y इंटरसेप्ट जिसको आप c कह रहे हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा -3। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया पहला वाला, यस सर। सभी को आ गया। यस सर। हाँ y और x को थोड़ी निकालेंगे, m और c को निकालेंगे। y x तो वेरिएबल है अपनी जगह, वो है y अभी भी y है, x अभी भी x है। x के साथ जो आ रहा है वो स्लोप हो गया और यहाँ जो आ रहा है इंटरसेप्ट हो गया। y का कोफिशिएंट क्या रखना है 1, y की वैल्यू फाइंड कर लो x और x के टर्म में, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा स्लोप और जो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस, क्योंकि हमने यहाँ प्रूफ किया है ना, ये इक्वेशन वहीं से तो प्रूफ होके आया है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग करो, कम ऑन फाइंड द सेकंड वन बेटे, इसको करो बाबू, सभी को ही करो इसको बेटा, पहला नंबर नोट करके सेकंड नंबर को करो। ये क्या दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y को इधर ले जाओ, तो y को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू y, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो क्या लिखोगे y इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो देखो फिर से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा m will be equal to 2 and c will be equal to 3, तो c is intercept on y axis, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 को करिए अब आप लोग, सॉल्व द थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज गिवन, तो इस इक्वेशन से बेटे आप क्या लिख सकते हैं, फिर से इसको इधर ले जाओ, x प्लस 2√3 इक्वल टू √3y है ना, इसको फिर कैसे लिख सकते हो √3y इक्वल टू x प्लस 2√3 लिख सकते हैं, √3y इक्वल टू x प्लस 2√3। यहाँ क्या आना चाहिए y आना चाहिए ना, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y आना चाहिए, तो y लाने के लिए क्या करोगे √3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। जब आप पूरे इक्वेशन को √3 से डिवाइड, थर्ड क्वेश्चन है इसको रब कर रहा हूं, तो जब पूरे इक्वेशन को √3 से डिवाइड कर दोगे तो y क्या आ जाएगा, यहाँ से √3 से डिवाइड करो तो 1 बाई √3x, 1 बाई √3x, 2 बाई √3 को √3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेटे इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका स्लोप हो गया, स्लोप इक्वल टू 1 बाई √3 एंड y इंटरसेप्ट क्या हो गया
y इंटरसेप्ट हो गया c इक्वल टू 2। क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। तो अब आप लोग जो है फोर्थ नंबर को करो और फिफ्थ नंबर को करो। मजेदार क्वेश्चन है, करो। पहले नोट कर लो बेटे, फिर करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। सर कुछ पूछना है? सर सर फोर्थ नंबर में वहां पे सी नहीं दिया हुआ है, सी तो वहां पे हम लोग जीरो ले लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जीरो है बेटा। इंटर वाई वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो। हाँ, जीरो आएगा वाई इंटरसेप्ट। उसी तरह से डी में भी जीरो आएगा। ओके समझ सर। रहे? इसमें भी पांचवें नंबर में भी जीरो आएगा, है ना? फोर्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर में नीचे लिख लेता हूं, x प्लस 3y इक्वल टू 0। देखो फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वेश्चन है 3x माइनस वाई 0। तो यहां से y क्या हो जाएगा? 3x। तो c की जगह क्या आ गया? 0 आ गया ना। तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? स्लोप हो गया 3 और y इंटरसेप्ट c हो गया 0। 0 का मतलब देखो, ओरिजिन y इंटरसेप्ट 0 मतलब y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? 0 पे। तो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास करेगा। देखो x 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा। तो 0,0 से पास करेगा ये लाइन। ठीक है ना? अभी एक क्लास हम लोग और करेंगे इस पे। ओके, तो और मजा आएगा इस चैप्टर में। अब पांचवें नंबर को देखो, पांचवें नंबर पे दिया है x प्लस 3y 0। तो बेटे यहां से आपको क्या हो जाएगा? इससे आप क्या लिख सकते हैं? 3y इक्वल टू minus x, and this implies y will be minus 1 by 3 into x। तो c तो यहाँ भी 0 हो गया, तो यहाँ भी 3 और इंटरसेप्ट जो हो जाएगा c हो जाएगा 0। क्लियर है सारा क्वेश्चन? क्लियर है बेटे? यस सर। वेरी गुड। चलिए इसको कर लीजिए। तो बच्चों आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे बताऊंगा। एक अभी आप लोग जाइएगा नहीं, एक इक्वेशन मैं बताऊंगा, है ना? उसी इक्वेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इसको नोट करो, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला जो फॉर्म है, वी विल सी द, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें देखो इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है सिर्फ हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इधर। अगर कोई लाइन इस तरह से है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन इस तरह से है, तो ये देखो ओरिजिन, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। अगर एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ए है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। और ये क्या है? ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट। इसको मान लो b, इसका नाम क्या दे देते हैं? b। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, b। तो जो ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है? इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो जाएगा आपका x बाई ए प्लस
y बाई बी इक्वल टू 1। बड़ा ही मजेदार है। ओके, तो इसको हम लोग कल अगले क्लास में, जो अगला मैथ्स का क्लास होगा ना, उसमें पढ़ेंगे। तो क्या आएगा इक्वेशन, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से शुरू करेंगे बेटे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। गॉट इट? आज की क्लास पूरी क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो ये जो हमने अभी लास्ट में लिखा है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, शाम में केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास है 5:30 to 7 o'clock, so you all must be present there. So till that time, goodbye, have a nice day. ओके, नोट कर लिया बेटे? चलिए, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्लास को ओवर कर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।